हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है ना वही कर रही हूँ। सुबह बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, उसके बाद आराम से घर का क्लीनिंग का काम रहता है। सुबह सुबह जल्दबाजी में हम सोचे ना कि सारे काम कर ले तो नहीं हो पाते हैं। तो बस ये जो फैलावड़ा है ना बच्चों के कपड़े उपड़ों का, ये रोज़ का रहता है। मतलब रोज़ कपड़े निकलते हैं, रोज़ फैलावड़ा कपड़ों का फैलता ही है। तो बस इसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी यहाँ पर कैबिनेट लगना बाकी है, पूरा फर्नीचर बनना बाकी है। अभी तो मैंने नए घर में सिर्फ पलंग लिए हैं, और जो मेरा किचन और हॉल का जो फर्नीचर है सिर्फ वही थोड़ा बहुत बनवाया था मैंने। मकान मतलब कंप्लीट होते ही, घर कंप्लीट होते ही अभी यहाँ का बनवाना बाकी है। तो थोड़ा डिस्कस चल रहा है कि एल्यूमिनियम वाला बनवाएं कि लकड़ी वाला बनवाएं, क्योंकि देखिए फर्नीचर भी है ना, एक समय बाद हमारा जी भर जाता है इन चीज़ों से। तो मैंने सोचा कि एल्यूमिनियम वाला भी देख लेते हैं और लकड़ी वाला भी देख लेते हैं, जो दोनों में से सही लगेगा वही बनवाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरा ये हमने है ना सब बच्चों के अपने अपने डिवाइड कर दिया कि कौन सा किसका एरिया है। सभी का अपना अपना बन गया है एरिया कि कौन सा किसको लेना है। तो बस उस हिसाब से कपड़े जम जाते हैं। यहाँ पर मेरा एरिया तो साफ़ रहता है, लेकिन जो बच्चों का है ना वो गंदा ही रहता है। मतलब कि फैला वो कितना ही जमा फैल ही जाता है। मतलब कि बच्चे क्या रहते हैं, कपड़े निकालते हैं और उनको व्यवस्थित नहीं रखते हैं। यहाँ पर सारे धुले हुए कपड़े थे, और ये चेयर मैंने इसलिए रखी थी कि बैठने में काम आ जाएगी। बैठने में तो कम आती है, और इस तरह से सामान इसके ऊपर आ जाता है रखने में। तो यहाँ सारे कपड़े ये वॉश करे हुए, तो इनको भी हैंगर में कर दूँगी मैं। अधिकतर मेरी साड़ियाँ रहती हैं जिनको मुझे इस तरह से रखना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है ना, तो सुबह सुबह इतनी जल्दी काम नहीं हो पाते। और ये सारे काम क्या तरह आराम के रहते हैं। मतलब कि आप आराम से इन कामों को करिए, जल्दबाजी नहीं कर सकते इन कामों करने में। तो बस साड़ियों को मैंने वॉश करके और इस तरह से घड़ी करके तो रख दिया था, लेकिन हैंगर में नहीं लगाया था। इनको सबको हैंगर में लगा देती हूँ। और मेरे जो है ना गिफ्ट आए थे, मकान की ओपनिंग के समय गिफ्ट आए थे, तो बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्स थे, तो उनका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे छोटे छोटे हमारे कपड़े रहते हैं उनको रखने में काम आ जाते हैं। सामने आपको दिख ही रहा होगा कार्डबोर्ड का बॉक्स था, उसके अंदर मैंने कपड़े रख रखे हैं। और साड़ियाँ तो इस तरह से थे कि जो छोटे कपड़े होते हैं ना वो अगर हम इस तरह से फैला के रख दें तो मिलते नहीं है। और ये मेरा वेस्ट गाउन था जिसको मैंने है ना इस तरह से बैठने के लिए बनाया है। इसमें मैंने है ना जो मेरा पलंग आया था पॉलीथीन से कवर होकर, तो पॉलीथीन को निकाला था ना, तो ये सारी पॉलीथीन मैंने इसके अंदर भर दी थी। इसको थोड़ा और छोटा बनाऊंगी तो बैठने में आ जाएगा। चलिए अभी तो इसको रख देते हैं इस तरह से, और चलते हैं बच्चों के रूम में। सारे कपड़े मैंने धोने में डाल दिए जो धोने के कपड़े थे, और यहाँ पर बच्चों का रूम भी क्लीन कर देती हूँ। बच्चों को भी सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है, वो तैयार हो जाए, नहा ले धो ले, तैयार होकर चले जाना वही बहुत होता है उनके लिए। और फिर उनके जाने के बाद ही मैं आराम से सब काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों का बेडरूम भी क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर भी अभी है ना टांड वांड सब कवर होने बाकी हैं फर्नीचर से। तो जब थोड़ा कवर हो जाएगा ना, अच्छे से फर्नीचर बन जाएगा, तब थोड़ा अलग लुक दिखेगा। अभी तो थोड़ा सा फैला फैला लगता है, चाहे कितना ही क्लीन कर लो लेकिन फैला हुआ दिखता ही दिखता है। दिन में कभी ठंडी कम लगती है, कभी ज़्यादा लगती है। तो ये जो बड़े वाली रज़ाई है ना, ये तो रात में ही ओढ़ने में आती है। और ये पतला सा कम्बल है, ब्लैंकेट है, जिसे मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी, ताकि बच्चे जब स्कूल कॉलेज से आ जाते हैं थोड़ा खा पी के रेस्ट करने के लिए चाहिए रहता है, तो फिर इसी को पतले वाले कम्बल को ही ओढ़ के वो रेस्ट कर लेते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको बिछा दिया है। अब चलिए चलते हैं बच्चों के कपड़ों की खड़ी कर लेते हैं। ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर भी फैले हुए हैं कपड़े। और ये चेयर है ना, ये अनुष्का के लिए लेके आए थे हम लोग, क्योंकि उसको स्टडी करने में थोड़ी मतलब कंफर्ट रहे, इस वजह से हम उसको ये वाली चेयर लेके आए थे। तो यहाँ पर ये अनुष्का का, ज़्यादातर अनुष्का का ही सामान फैला हुआ है। यहाँ पर ये सारे कपड़े अनुष्का के, और सारी बुक्स वुक्स सारा उसी का है ये वाला एरिया। और यहाँ पर ये मैंने बनाया था इसके लिए, अभी फंक्शन चलने वाले हैं तो उसके लिए ड्रेस बनाई थी। अभी इसको पहनना बाकी, थोड़ा सा और उसमें काम बाकी है। तो उसका फुल वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने उसका, किस तरह से वो ड्रेस मैंने बनाई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। बस चलिए क्लीनिंग तो मतलब व्यवस्थित सामान तो रख दिया है, अब झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो फर्श है ना, इसमें ये होता है कि झाड़ू लगाओ ना, और झाड़ू लगाने के बाद भी है ना कचरा दिखता ही दिखता है। मतलब सफ़ेद है ना, तो इतनी जल्दी इसमें कचरा दिखता है ना कि आप मतलब अपनी क्लीनिंग पता ही नहीं चलती कि हमने क्लीनिंग करी है। मेरी दवाई का समय भी हो गया है, तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद दवाई ले लेती हूँ मैं। मेरी बीपी की दवाई गोली चलती है, बीपी की गोली लेने के बाद ही मैं आगे के काम करूँगी। हर एक दिन की भी मिस हो जाती है ना, कि एक दिन भी अपन ना लो तो फिर वो शाम तक मेरा ना सिर दर्द होने लग जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा गोली का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे, और कभी कभी लापरवाही हो जाती है जिसका मुझे हर जाना भुगतना ही पड़ता है, कि मेरे को ना हेडेक होने लग जाता। बस गोली लेके और फिर यहाँ पर किचन में थोड़ा वो देखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी सामान फैला पड़ा था। तो ये मैं पुराने घर से लेके आई थी, जो एक किटें होती हैं वो, इनसे भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी DIY। और साथ में ये गिफ्ट दिया था, शादी में गए थे तो वहाँ से आजकल इस तरह से गिफ्ट मिलने लग गए हैं कि या तो मग का सेट मिल जाता है या फिर प्लेट और कप का सेट मिल जाता है। आजकल ये गिफ्ट का आइटम आना
बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, हर जगह अधिकतर एक यही मिलता है। तो ये मिला हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसको ओपन कर लेते हैं। और ये प्लेटें हैं और साथ में ये 4 कप का सेट आया है। और ये इसका ना यूज़ करूँगी मैं, इसको भी किसी न किसी काम के लिए यूज़ कर लूँगी, किचन में ही यूज़ में आएगा अधिकतर ये। तो चलिए इसका DIY बाद में बना के बताऊँगी आपको। तो आज का छोटा सा ये व्लॉग आप लोग के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।